तब फिर प्रवीण जी जुड़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो प्रवीण जी, आज हम वर्न इंजरी पे बात करेंगे। जलने, आग में जल जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक से जल जाते हैं, कोल्ड इंजरी, ड्राई इंजरी हो जाती है इनको, तो कैसे अगर जल जाता है तो हमें क्या ट्रीटमेंट देना। BLS, बेसिक लाइफ सेफ्टी, है ना। इसमें हम जानेंगे कि अगर आपको वर्न इंजरी हो जाती है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है ना। वर्न इंजरी, है ना, आदमी किस तरह से जलता है। वर्न इंजरी कितने तरह की होती है। वैसे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ आज, क्योंकि हमने BLS भी कवर करना है सारा। कितने तरीके से होती है। एक तो होती है ड्राई बर्न, यानी कि ड्राई बर्न बोले तो सूखा जलना। वो कैसे, आप डायरेक्ट किसी ऐसे सोर्स के उसमें आ गए जहां पर मतलब डायरेक्ट इग्निशन में आ गए आप, आग में, जैसे कि नहीं आग की लपटों में जल जाना, ठीक है, डायरेक्ट किसी के टच में आए, उसमें क्या होगा, उसमें आदमी जलता नहीं, जलता आग से। हाँ, दूसरा होता है कोल्ड बर्न। ये क्या होता है। नहीं पता। हाँ, नहीं पता। जैसे गर्म पानी डल गया आपके ऊपर, है ना, गर्म दूध आपके ऊपर डल गया, कुछ ऐसा गर्म तेल आपके ऊपर डल गया, तो उससे क्या होगा, उससे भी आदमी जलता है ना। और तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी से भी जल जाता है आदमी, है ना। एक चौथा होता है किससे, केमिकल से भी जल जाता है ना। इसके बाद एक और होता है रेडिएशन से भी जल जाता है, ठीक है। तो मेनली आप जो दो तरह के ट्रीट करोगे यहाँ पे, कभी आपको फेस करना पड़ेगा लाइफ में, दो तरह के बर्न आप देखोगे ज्यादातर। कौन कौन सा, जो मैंने अभी पहले दो बताए, ठीक है। एक तो है ड्राई बर्न, सूखा जलना। मान लो आग से बंदा जल गया, है ना, घर में भी जल जाते हैं ना काम करते करते, तो क्या करोगे आप, पता है आपको, कोई भी बताओ। कोई भी ठंडी चीज लगाएंगे, कोई भी ठंडी चीज लगाएंगे, जैसे आइस क्यूब, टूथपेस्ट और कोलगेट। हाँ, एक ही बात हो गई। अच्छा, और चलो, वेरी गुड। देखिए, जब भी आप जल जाते हैं, है ना, या आपके सामने कोई जल गया है, तो आपको उसको कैसे बचाना है। सबसे पहले आप उसे उस इन्वायरमेंट से, अगर मान लो आग में जला है ना, तो धुआं बहुत ज्यादा उसके अंदर जा रहा होगा, उसे एक सेफ वेंटिलेटेड एरिया में लेके आइए, उसे आप साफ सुथरे फ्लोर पे लुटाइए, ठीक है। और उसने जो भी ज्वेलरी पहनी हुई है, घड़ी है ना, अंगूठी है, जो भी रिंग्स है, सब उसको बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा, जब वो जलेगा तो क्या होगा, स्वेलिंग होगी, सूजन आएगी, सूजन आएगी, फिर बाद में वो दिक्कत करेगी। और एम्बुलेंस को कॉल करनी है। किसको कॉल करनी है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है, खुद आपको डॉक्टर नहीं बनना है। दूसरा भी इन्होंने बताया था, टूथपेस्ट लगाना है ना, आइस लगानी है, ये सब भूल के भी नहीं लगाना है। उससे क्या होता है कि कोई कहता है हल्दी लगा लो, तेल लगा लो, है ना, टूथपेस्ट लगा लो, बर्फ लगा लो, कभी भी नहीं करना है। आप क्या करोगे, ठंडा पानी, क्या करोगे, ठंडा पानी उसके ऊपर डालना है, उसे ठंडा करना है, ठीक है। उस अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो उसे कोई पेन किलर ओरल उसे वो दे सकते हो। बाकी आपको ऐसा कोई चीज, टूथपेस्ट और ये सारे कोई पेस्ट आपको अप्लाई नहीं करना है उसके ऊपर, ठीक है। अगर आग में बंदा ही जलता है, अगर फपोले पड़ जाते हैं, हमने देखा होगा ना, आग में जलने के बाद फपोले पड़ जाते हैं, हाँ, उसके इसमें क्या करोगे। हाँ, उस पे भी सेम वही अप्लाई करना है। क्या करना है आपको, उसे ठंडे पानी ही डालना है उसके ऊपर, और करीब डालते रहे जब तक उसके पास सपोर्ट नहीं आती है, ठीक है। और अगर उसने कोई कपड़े पहने हुए, कपड़े जल गए हैं, है ना, जले हुए पार्ट पे कुछ कपड़ा था, उसके ऊपर क्या करोगे आप, उस कपड़े को कभी भी ना निकालें गलती से भी, है ना, क्योंकि आप उस चीज के एक्सपर्ट नहीं हो, डॉक्टर लोग ही आके उस कपड़े को निकालेंगे। कभी भी आप कॉटन यूज नहीं करेंगे। क्या यूज नहीं करेंगे, कॉटन यूज नहीं करना है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्या नहीं करेंगे, साफ सुथरे कपड़े से बस उसको ढक दें, क्योंकि एक चीज ध्यान रखनी है, उसमें मिट्टी ना लगने पाए। अगर मिट्टी लगेगा तो उसके फिर और ज्यादा बैक्टीरिया उसके अंदर जाएंगे, और वो जहां जल्दी ठीक होने वाला था वहां और बहुत टाइम लगेगा उसको, है ना। दूसरा कौन सा था बताया मैंने, कोल्ड बर्न। उस केस में आप क्या करेंगे, ये तो था ड्राई बर्न के लिए कि सर इसमें तो पानी से हम करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, हम बर्फ लगाएंगे। फिर बताइए, नहीं पता, वही चीज चल रही है। हाँ, बिल्कुल सेम वही रिपीट करना है, ठीक है। कोई भी ऐसी क्रीम नहीं लगानी है आपको, कोई हल्दी तेल ये सारी चीजें बताते हैं, कुछ भी नहीं लगाना है आपको। आपको सिर्फ ठंडे पानी से उसको धुलना है, ठंडा पानी उसके ऊपर डालना है, ठीक है। अगर बिजली का शॉक लगता है, किसी को बिजली से बर्न होता है, तो उस केस में क्या करना है,
आपको कभी भी खुद गीला हो के उसको नहीं बचाना है, या फिर आपने अगर नंगे पैर हो तब भी उसको नहीं बचाना है। पहले क्या करोगे, अपनी सेफ्टी, ठीक है, अपनी सेफ्टी कैसे करोगे? हाँ, अगर कोई बंदा बिजली के उसमें चपेट में आके जल रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे? आपके पास ध्यान रखना है, या तो आपके पास जूते होने चाहिए, रबर की चप्पल होनी चाहिए, ठीक है, और हाथ में या तो कुछ भी ऐसा जो विद्युत का कुचालक है, आइसोलेटर है। आइसोलेटर क्या क्या होता है? आइसोलेटर क्या क्या होता है? रबर के दस्ताने हो गए, ठीक है, या फिर नहीं कुछ मिल रहा है तो आप लकड़ी का वो ले लीजिए, और उससे पहले उस सोर्स को हटाइए जहां से इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है ना, इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ करना है। अगर आपको पता है कि इसका मेन स्विच कहां से वहां बंद कर सकते हैं तो वो बंद कीजिए, उसके बाद ही उससे हाथ लगाना है। अगर शॉक लग गया तो शॉक वाला ट्रीटमेंट करेंगे, अगर वो जल गया है तो उस केस में क्या करेंगे? है उस केस में भी एम्बुलेंस बुलाना है, ठीक है। उसमें कहीं आपको डॉक्टर नहीं बनना है। कोई आप उसमें आप सजेस्ट करते होंगे कि आइस पैक लेके आओ, है ना, बर्फ लेके आओ, बहुत जल्दी बर्फ घिसो इसके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है।